कि जिस प्रकार से अभी आप लोग चर्चा हो रही कि विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा शुरू हुई, आप लोगों ने कुछ सवाल उठाए, आपको गोपी शर्मा जी को, मोहन सिंह बिष्ट जी को मार्शल आउट कर दिया, स्पीकर ने क्या कहेंगे? सवाल ये है कि आप दिल्ली में या दिल्ली विधानसभा चला रहे हो, निगम चला रहे हो, केंद्र चला रहे हो। दिल्ली विधानसभा में आप पुलिस कमिश्नर का मुद्दा उठाते हो, कभी निगम का मुद्दा उठाते हो, और दिल्ली के जो जनहित के मुद्दे जो दिल्ली विधानसभा के जुडिकेशन में आते हैं तो जल बोर्ड पर बात नहीं करते, आप वायु प्रदूषण पर बात नहीं करते। आज सीवर ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट आई है, जो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी ने मांग की कि जो सैंपल आए हैं 103, उसमें से 80 सैंपल फेल हो गए, तो उस पर चर्चा मांगी उन्होंने, उनकी चर्चा को स्वीकार नहीं कर रहे, विपक्ष की किसी मांग को मान नहीं रहे, लोगों के जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं हम। तो आखिर दिल्ली के मुद्दों पर दिल्ली के सदन में चर्चा नहीं होगी, बाकी मुद्दों पर होगी। बाकी मुद्दों पर चर्चा बाद में होनी चाहिए, दिल्ली के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा पहले होनी चाहिए। दिल्ली सरकार के मातहत विषयों पर दिल्ली में सदन नहीं चल रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। घंटे के लिए जॉन कर दिया, उसके बाद कमिश्नर को यहाँ आना पड़ा। आपके 3 साथियों को मार्शल आउट कर दिया गया है, आप सभी लोगों ने वॉकआउट कर दिया। कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हो रही थी, स्पीकर ने कहा ये जरूरी होता है, आप लोग अपनी मांग उठा रहे थे, क्या? हम तो सुबह से कह रहे हैं आप टाइम तय करो। मंत्री भी मौजूद थे जब हमने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया। ये दिल्ली को जहरीला पानी पिला रहे हैं। जो दिल्ली का अंडरग्राउंड वाटर है उस पर सेंट्रल अंडरग्राउंड वाटर बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसको मंत्री गोपाल राय ने दबा दिया है। हमारा कहना है इस रिपोर्ट को टेबल करो और लोगों के बीच में सच आने दो, क्योंकि 103 सैंपल लिए गए, उसमें से 80% सैंपल फेल हो गए, कंटेमिनेटेड हैं, जहरीले हैं, पीने योग्य पानी नहीं है। लेकिन ये सरकार इस रिपोर्ट को दबाकर लोगों को जहरीला पानी पिलाकर मारना चाहती है। दिल्ली में पानी को लेकर त्राही है, लोग सीवर का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, और वही दिल्ली का अंडरग्राउंड वाटर भी पॉल्यूटेड है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पे चर्चा हो रही है, हम उसमें बिल्कुल भाग लेंगे, हम लेंगे भाग उसमें, ऐसा नहीं है, हम उसमें भी भाग लेंगे। लेकिन ये जो जनहित का मामला जो दिल्ली सरकार से सीधा जुड़ा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी सीधी दिल्ली सरकार की है, उस पर वो कोई चर्चा नहीं करने देना चाहते, जो जनहित का मामला है। एक और मुद्दा है जो आज हमने लोग देखा, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर चर्चा हो रही है सदन में, अरविंद केजरीवाल भी उस पर बोलेंगे। तो प्रश्न तो ये है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं लोग, जिस तरह से कानून अपना काम कर रहा है, ये राजनीतिकरण करके उन मुद्दों को अपने आप में भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं। आपको भी स्पीकर ने मार्शल आउट कर दिया, उसके बाद आपके सभी साथियों ने वॉकआउट किया, क्या मुद्दा आप उठा रहे थे सदन में? देखिए, इस सदन का कोई औचित्य नहीं है, ना तो एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाकर सदन में किन मुद्दों पर चर्चा हो, इस प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं करते। दूसरी बात, अभी ये दिल्ली की कानून व्यवस्था के ऊपर जब बात कर रहे हैं तो दिल्ली के सदन में कमिश्नर का या किसी न किसी अधिकारी का होना जरूरी है, तो वो अधिकारी यहाँ कोई है नहीं। और हम बार बार ये कह रहे हैं, दिल्ली के अंदर जो भूजल है वो बहुत दूषित हो गया है, और दिल्ली की जनता को उसका पीने का पानी सैकड़ों जगह पर दिया जा रहा है, जिससे कि दिल्ली के लोगों में बीमारी फैल रही है। तो तुरंत प्रभाव से हम सुबह से ये बात कर रहे हैं, इस मुद्दे के ऊपर आप चर्चा कराएं और ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को टेबल किया जाए। लेकिन सब मुद्दों को दरकिनार करते हुए जो दिल्ली की जनता की मौलिक जरूरतों की जो चीजें हैं, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, उसको छोड़कर जिन चीजों से हमारा संबंध नहीं है, अनाधिकार कार्य दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली की सरकार कर रही है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।